गोपाल शर्मा जी के यहाँ आए हैं उनका वैदिक वाटिका में, जो कैंसर से मतलब अपने आप को ठीक करे, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के। तो उनका देखिए, आप देख सकते हैं ये गौशाला था। जब उन्होंने न्यू डाइट सिस्टम फॉलो नहीं करे थे तब गौशाला था, अपनी गाय का दूध पीते थे, लेते थे और सब कुछ। लेकिन जब उनको पता लगा तो वो क्या करे वो अपनी मुख से सुनाएंगे। आपने क्या करे बेटा जब पता लगा कि दूध हमारा आहार नहीं है? हाँ, पहले तो जी मैं पूज्य आनंदी माँ के श्री चरण आज हमारे निवास स्थान वैदिक वाटिका में पड़े हैं। तो और साथ में नरहर भाई पंड्या जी पूरे परिवार सहित, भाई सुरेश जी और भाई विनोद जी परिवार सहित यहाँ पधारे। मैं सारे एनडीएस परिवार के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और पूरे एनडीएस परिवार जो पूरे विश्व में फैला हुआ है उन सबको भी नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। ये सारा जो वैदिक वाटिका है हमारा निवास है, तो यहाँ पर ये सब तरह के हमने कोशिश करी थी कि पेड़ पौधे लगाएं। यहाँ पर हम यज्ञ करते थे और यहाँ पर हमारी 2 गौवें रहती थी, साहिवाल देसी गौवें रखते थे हम, उनका ही दूध पीते थे। लेकिन जब मैं अचानक जो है अनेक मल्टीपल डिजीज़ से गुजरा और मुझे कैंसर तक जो है ना डॉक्टरों ने बता दिया, तो फिर हमें जो है ये पता लगा कि भाई दूध हमारा आहार नहीं है। फिर मैंने वो जो गौ माता है वो एक संत को दे करके मैंने नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया कि आप महाराज जी दूध पीना चाहते हैं और आप सेवा करें और इसको रखें। तो हमने वो उनको दे दी है। और जो ये पत्ते लगे हुए हैं ग्रीन लीव्स, ये मैं तोड़ करके 12 बजे पहला जूस इनका लेता हूँ सब पत्तों का। उसमें और क्या डालते हो? आंवला डालते हो? उसमें माँ जी हाँ, आंवला, आंवला मार्केट से मिल जाता है, आंवला डालते हैं। वैसे आंवले का पौधा भी हमने लगा रखा। और यहीं पर कड़ी पत्ता है, यहीं पर मोरिंगा है, यहीं तुलसी है, यहीं मरवा है, यहीं पर अश्वगंधा है, बेलपत्ता है। अश्वगंधा है, बेल पत्र है, और यहीं पर गिलोय है, यहीं पर नीम है, यहीं कच्ची हल्दी हमने जो अपनी ऑर्गेनिक है वो लगाई हुई है, यहीं पर पालक के पत्ते हैं, और यहीं पर चुकंदर भी लगाया हुआ है, यहीं पर नींबू है, और यहीं पर जो है पुदीना भी है। यानी कि कुछ पौधे हमने लगाने का प्रयास किया और इन्हीं को हम जो है कूट करके और दोपहर को ग्रीन जूस जो है ना अपना बना करके लेते हैं। और शाम को फिर मैं लेता था गाजर, चुकंदर, टमाटर या कोई फल का रस। तो मैं पुनः जो है 2 जूस पे आप रहते थे? 2 जूस पे मैं रहता था। तो और निर्जला हफ्ते में करते थे? हाँ जी, मैं 3 दिन निर्जला रखता हूँ, कंटिन्यू वाला? कंटिन्यू सोमवार, मंगलवार, बुधवार 72 घंटे का मेरा निर्जला रहता है। और 4 दिन मैं रसाहार पे रहता हूँ। एनिमा करते हैं संजीवनी? एनिमा करता हूँ। एनिमा मैं पहले तो मैंने 55 दिन तो मैंने 3 टाइम किया, 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर, 3 बार साय को। लेकिन अब मैं जो है जब मैं फास्टिंग पे होता हूँ तो 2 बार करता हूँ, सुबह और साय। और जब मैं रसाहार पे होता हूँ तो मैं सिर्फ 1 बार करता हूँ, सुबह सुबह करता हूँ 3-4 तो बार। दिसंबर में आप कब से शुरू किए हैं आप ये जर्नी? हाँ जी, ये माँ जी मैं 4 दिसंबर को मैंने अंतिम बार दूध और अन्न लिया और दवाइयाँ ली। फिर उसके बाद से 5 दिसंबर से मैं इस जर्नी पर आया। और मैंने 2000 मतलब 22 5 हाँ दिसंबर? जी, 2022 5 दिसंबर से, और लगभग 11 महीने हो गए मुझे। तो मैंने एक भी गोली नहीं ली, एक भी टेबलेट, एक भी कोई दवाई उसके बाद से नहीं ली। और मैं तब से जो है ना फास्टिंग कर रहा हूँ, जूस ले रहा हूँ, और इस जो है एनडीएस का पूरा पालन कर रहा हूँ। ध्यान भी करते हो? और हाँ, ध्यान भी करता हूँ बैठ करके, और थोड़ा बहुत कभी कभी प्राणायाम भी करता हूँ, और वाटिका में इसमें जो है ना रहता हूँ। और ये सारा मेरे जो सदगुरु हैं पूज्य वी चौहान जी, मैं उनको नमन और वंदन करता हूँ। और पूज्य आनंदी माँ को, भाई सुरेश जी को, नरहर भाई पंड्या को, भाई विनोद जी को। और आज तो मेरे जो बहुत खुशी हुई कि 5 दिवसीय शिविर हमारा होशियारपुर में था, मैं वहाँ से रात ही वापस आया, और आज आनंदी माँ के और सब पवित्र आत्माओं के चरण इस वैदिक वाटिका में पड़े हैं। जी, आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 999 65 61 444, 9996561444।
तो जो क्रोनिक डिजीज में है, जो अभी कैंसर में है, ज़्यादातर कैंसर से डर रहे हैं, कैंसर का नाम से, तो आप उनको क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भी कैंसर कोई बीमारी नहीं है। ये डॉक्टरों ने 6,500 तरह की बीमारियों के नाम रखे हैं एलोपैथी ने। तो सबका मूल एक ही कारण है कि हमारे शरीर में कूड़ा या मल जो है इकट्ठा हो जाता है, और उसकी सफाई कर लो और तो आप जो है किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। मेरे को भी पीजीआई ने कह दिया था कि अब जो है इनकी सेवा करो, घर ले जाओ या सर्जरी करा लो, और तो 6 महीने इनकी लाइफ और है। लेकिन ईश्वर कृपा से मुझे ये रास्ता मिला, और तब से अब 11 महीने तो हो ही गए, 6 महीने तो उनका जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया। और जो मुझे उस समय वीकनेस थी, जब ये मैंने शुरू किया तो मुझे चक्कर भी आते थे, और मेरा वेट था 110 केजी, आज मेरा वेट है 45 केजी। तो 65 किलो वज़न मेरा कम भी हुआ है, और मुझे जो है अब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सारे कंफर्ट जितने थे वो चले गए। मुझे नींद नहीं आती थी, अब नींद आती है। बाल मेरे गिरने लग गए थे, अब बाल नहीं गिरते। और मुझे जो है ना, जो दर्दें थी, अब कोई दर्द नहीं है, और मैं सारा बिल्कुल जो है प्योर होने की तरफ जो है बढ़ रहा हूँ, और जल्दी ही मैं इससे निजात पा लूँ, मुझे बहुत फ़ायदा है। हाँ, मतलब आपने 50-60% तो आ गई ना रिजल्ट? 50% मेरा जो है ना, अभी मैंने टेस्ट कराए थे 10 महीने बाद, तो 50% रिवर्स हो चुके हैं सब कुछ, जो कि मना कर दिए थे डॉक्टर। जो मना कर दिए थे। तो कुक फूड मतलब नहीं लेना है, आग में पका वाला भोजन बिल्कुल लिया ही नहीं है। मैं 11 महीने से कोई अन्न, कोई सब्जी, कोई कुकड फूड, कोई मिल्क प्रोडक्ट, कोई डेयरी प्रोडक्ट या कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया। जी, बहुत ही अच्छा। और आपको देख के बहुत जन को इंस्पिरेशन मिलेगा। आपको सुरेश बेटा को देख के आपको मिला, और ये उनकी धर्मपत्नी है जो प्रिंसिपल है डीएवी कॉलेज में 20 साल से, और उन्होंने सब सहयोग करे इनको। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके सानिध्य में रह के बहुत कुछ सीखा है, और सीखते रहेंगे, और इसी तरह से जन सेवा करते रहेंगे। पहले खुद को क्योर किया, हाँ जी। और चाहेंगे कि ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, अन्न विविधता के कारण लोगों को पता नहीं है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बच्चों में खासकर है, देखते हैं कि वो बीमारियां जो 40 साल 50 साल के बच्चों वयस्क को होती थी, वो बच्चों के अंदर आ चुकी हैं सिर्फ खान पान की वजह से। ये गोपाल जी ने अपनी सेल्फ जो क्योर सिस्टम करे, हाँ, जो NDS किया है, से। एनडीएस से अपने आप को क्योर किया है, और पूरे जितने भी डिस्कम्फर्ट्स थे इनके वो ठीक हुए हैं। तो इसी अभियान को भी हम आगे लेकर के चलेंगे आपके सानिध्य में, उस प्रभु की कृपा के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। देखिए, डरिए मत कैंसर से। आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी तरह अपनाइए और लाइफस्टाइल बनाइए, सब कुछ ठीक हो जाता है। खाली कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी हो, उसका कारण है हमारे अंदर रुका हुआ मल। बस सफाई करिए और सही आहार लीजिए। जैसा इन्होंने सब कुछ लगा रखे हैं, फल फ्रूट सलाद और पत्ते, ये सब चीज़ हमारा आहार है, उसको लीजिए और सफाई संजीवनी क्रियाएं निभा करिए जैसे इन्होंने करे। और खुश रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहेंगे तो सही जरूर होंगे। और पॉजिटिव माइंड रखिए, माइंड भी बहुत बड़ा काम करता है। जैसे इन्होंने ध्यान करे, सुमिरन करे, प्रभु के प्रति समर्पित हो गए, प्रकृति माँ के प्रति समर्पित हो गए। ऐसे अगर आप भी करेंगे तो आप भी हर समय स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहेंगे और अपनी आत्म अनुभूति हो पाएगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। आभार, धन्यवाद बेटा।